गुड इवनिंग दोस्तों। अब हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। कुछ रूल हम लोगों ने प्रीवियस रूल कंप्लीट किए थे। आप लोगों को कुछ रूलों में प्रॉब्लम हुई हो तो हो सकता है कि मैं समझाने में थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरा तरीका ही गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और मेरा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रूल बताता हूँ। तो इससे ये रहता है ना, आप लोगों को पूरा क्लियर होता रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, क्योंकि मेरा पूरा तरीका ही डिफरेंट है पढ़ाने का। और अब आप लोगों को हम एक और रूल पढ़ाने जा रहे हैं। रूल नंबर 10, जेलसी। जेलसी वर्ड यदि सेंटेंस में आता है, आप लोग जानते हैं जेलसी माने क्या होता है। जेलसी माने ईर्ष्या करना होता है, ठीक है। ये आप रूल ध्यान देना इस वाले रूल में। जेलसी माने होता है, क्या होता है, ईर्ष्या करना होता है। अब हम आपको बताते हैं, जब ईर्ष्या करना होता है किसी भी सेंटेंस में या जेलसी वर्ड आ जाता है तो आप लोग बिना सोचे समझे उसमें ऑफ भी का यूज कर देंगे प्रीपोजिशन। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है बेटा। बेटा लोग कोई भी दिक्कत नहीं। सिंपल जेलसी वर्ड ये किसी भी सेंटेंस में यदि गिवन है तो बिना सोचे समझे फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हम लोग कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब हम सेकेंड रूल की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड रूल मेरा क्या है? पे अटेंशन। क्या है? पे अटेंशन, पे अटेंशन, ठीक है। पे अटेंशन, कहीं भी पे अटेंशन का वर्ड आता हो, ठीक है, सेंटेंस में गिवन हो पे अटेंशन, ठीक है, तो वहां हमेशा टू का यूज करते हैं। इसमें भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपली रूल है, कोई ज़्यादा माथा पच्ची करने का रूल नहीं है। आप लोगों को सिंपल याद रखना है बस। जेलसी वर्ड किसी भी सेंटेंस में गिवन हो तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। और पे अटेंशन गिवन हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसमें उसमें क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस हमने एग्जांपल भी दिया है, प्लीज पे अटेंशन योर स्टडी, ठीक है। पे अटेंशन मतलब पे अटेंशन में ध्यान देना। तो अब हमने यहाँ क्या लगा दिया? टू का यूज कर दिया प्रीपोजिशन। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे टू का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए छोड़ा था कि आप लोगों को समझ में बहुत क्लियर आ रहा है, ठीक है। पे अटेंशन टू का यूज करेंगे। जेलसी वर्ड कहीं भी सेंटेंस में गिवन होगा तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब रूल नंबर 12 जो आपका रूल नंबर 12 है, सॉरी 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 सॉरी, रूल नंबर 12 जो है, रूल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आप लोगों को रूल नंबर 12 आराम से समझने की कोशिश करना होगा, ठीक है। जैसे रूल नंबर 12 आप देख रहे होंगे, इंटर्ड, इंटर, ठीक है, इंटर की बात कर रहा है, इंटर्ड, ठीक है। किसी 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 चीज में इंटर करना, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल किया, ही जंप द रिवर, ठीक है, ही जंप द रिवर, तो इसमें देखो दो सेंस निकल के आएंगे। किसी भी, देखो इंटर, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग अच्छे से, ठीक है। इंटर, देखिए ये वाला रूल मैं इधर समझा रहा हूँ आप लोगों को। इंटर, अब प्रवेश का अर्थ हो, इंटर्ड में प्रवेश का अर्थ हो, किसी से प्रवेश का अर्थ पूछा जा रहा हो तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। पहली बात आप लोग क्लियर कर लेना। इंटर्ड मतलब इंटर द रूम, इंटर द बाथरूम, सिंपल एग्जांपल, इंटर द रूम, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना, ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक। इंटर्ड केस में प्रवेश का अर्थ आता हो तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। इतना आप लोग क्लियर हुआ। अब दूसरा, इंटर्ड में इनटू का यूज किस में करते? करार अनुबंध का अर्थ आता हो, करार में करार का अर्थ आता हो या अनुबंध का अर्थ आता हो, हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। करार यदि आता हो, यदि किसी अनुबंध का रूप में आता हो, ठीक है, तो उसमें हम टू का, इन टू का यूज करेंगे। सिंपली समझ में आया आप लोगों को? करार अनुबंध का अर्थ आता हो तो हम इन टू का यूज करेंगे, और प्रवेश का अर्थ आता हो तो उसमें हम नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे प्रोसीड, देखो ऐसे आपको एग्जांपल में, ही जंप्ड द रिवर, ठीक है, ही जंप्ड द रिवर, तो करार अनुबंध, प्रवेश का अर्थ आ रहा है, ही जंप्ड द रिवर, तो आप लोगों के यहाँ पे यूज करेंगे हम इनटू का यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? इनटू का। फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए होगा, ही इज द रूम, ही इज द रूम, तो इसमें प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन, क्या, ही इज द रूम, तो इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इसमें हम इनटू का यूज करेंगे। सिंपली आप लोगों को समझ में आया कि करार अनुबंध का अर्थ जिसमें सेंटेंस में आता हो तो वहां इनटू का यूज करते हैं, यहां सिंपली इन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। इन द रूम, ही कम, ही कम, ही कम इनटू द रूम, ही कम, ही कम इनटू द रूम मतलब कम इनटू द रूम,
रूम कम इनटू द रूम, तो इसमें भी हम इनटू का यूज़ करेंगे। दैट्स क्लियर, कोई भी दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए इसमें। आप लोगों का रूल नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दो चीज़ें एक हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। रूल नंबर 12, इंटर्ड। इंटर्ड वर्ड या किसी प्रवेश का अर्थ हो तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, मतलब नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। और यदि करार अनुबंध का अर्थ हो, करार या अनुबंध का अर्थ हो, तो हम वहां पे इनटू का यूज करेंगे, सिंपली इनटू इनटू का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसे रूल नंबर हम 13 की ओर बढ़ रहे हैं। 13 रूल नंबर की ओर बढ़े। क्वारल्ड, क्वारल्ड, क्वारल्ड मीन्स क्या होता है? क्रोधी, मेटर या कोई भी होता है, ठीक है। क्वारल्ड, ठीक, गुस्सा। क्वारल्ड, क्वारल्ड में आप पर्सन, यदि पर्सन से आपका है या कोई मेटर है, तो यदि मेटर होता है तो वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि पर्सन से यदि कुछ भी झगड़ा हुआ हो तो वहां हम विथ का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर, सिंपली याद रखना है। कॉरेल्ड, कॉरेल्ड मीन्स क्या होता है? झगड़ा करना। आप किसी पर्सन से झगड़ा हुआ हो तो वहां पे विथ का यूज करेंगे, और जिस किसी पर्सन से झगड़ा हुआ हो तो उसमें बेटा लोग क्या यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। और किसी मेटर हुआ हो, यदि मेटर हुआ हो, उसमें हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ही क्वारल्ड हिज वाइफ, ठीक है। तो इसमें वाइफ क्या है? एक पर्सन है, क्या है? पर्सन है, ठीक है। हमने अभी पर समझा पर्सन है, तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे? सिंपली हम विथ का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वारल्ड का यूज किसमें करते हैं? पर्सन होगा तो विथ का यूज करेंगे, और मेटर, किसी मेटर की बात कर रहा तो ओवर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम अभी हमने क्लियर किया, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल्ड, सॉरी क्वारल्ड लगा सकते हैं, द मेटर ऑफ कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान का मेटर चल रहा है कश्मीर का, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें क्या हुआ? मेटर की बात आ रही है, तो अभी हमने बताया मेटर की बात आए तो उसमें क्या यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। अब ये आप लोगों का रूल क्लियर हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस रूल में आप लोगों को, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 14 रूल क्या कहता है? 14 रूल क्या है? रिमाइंड। यदि किसी सेंटेंस में रिमाइंड वर्ड आता हो, रिमाइंड, तो उसमें क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर देते हैं, ठीक है। रिमाइंड वर्ड आता हो तो उसमें हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। 14 रूल आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। रिमाइंड का अर्थ आता हो तो उसमें हम सिंपली क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, रिमाइंड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इनवाइट की बात करते हैं। इनवाइट वर्ड यदि आता हो सेंटेंस, 15 रूल की बात मैं कर रहा हूँ, सॉरी 15 रूल की बात मैं कर रहा हूँ। यदि इनवाइट वर्ड का यूज आता हो, इनवाइट, तो इनवाइट में हमेशा क्या है? इनवाइट में हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, और रिमाइंड में फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। 14 रूल आप लोगों को क्लियर हुआ, और 17 रूल क्लियर हुआ। 14 रूल, 15 रूल आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। यू फेस ऑलवेज रिमाइंड ऑफ मी, ठीक। इनवाइट, आई इनवाइट यू, आई इनवाइट यू टू कम टी टुमारो। बात समझ में आई? ये दोनों रूल आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड रूल की ओर प्रोसीड करते हैं। 16 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 16 रूल क्या कहता है? 16 रूल याद रखने वाली बात है। लुक, अब देखो, लुक, लुक माने होता है देखना, ठीक है। पहली बात तो लुक माने, ये रूल अपना आराम समझना आप लोग, ठीक है। लुक माने होता है देखना, और यदि कहीं पर देखने की बात किया जा रहा हो, याद रखना, आप लिखते रहना आप लोग, कहीं पे देखने की बात किया जा रहा हो, हिंदी में सेंटेंस में कहीं पर देखने का सेंस आता हो तो एट का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन। समझ में आता है? सेंटेंस में यदि किसी की कहीं पे देखने की बात किया जा रहा तो प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। बच्चों लोग, आप लोग नोट्स डाउन करते रहना, मैं रूल में नहीं लिखाया हुआ हूँ, ध्यान देना। लुक का यूज कहीं पे देखने की बात किया जा रहा हो तो एट का यूज करना, और कहीं तलाशने की बात किया जा रहा हो, या सेंटेंस में लुक माने तलाशना भी होता है, ये तलाशने की बात किया जा रहा हो तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन। दो रूल याद रखना। पहला रूल क्या हुआ? कहीं पे देखने की बात किया जा रहा हो तो हम लुक, सेंटेंस में लुक गिवन होगा, लुक माने देखना होता है, और उसका सेंस आता हो कहीं पर देखना, तो वहां प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। और कहीं पर तलाशना सेंस आता हो तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं। दो आप लोगों को याद रखना, लिख लिया होगा आप लोग। कहीं पे देखने के लिए एट का यूज करते हैं, सेंस आता हो सेंटेंस में, या तलाशने के लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए,
दूसरा क्या होता है, लुक माने देखभाल करना भी होता है, देखभाल करना की होता है, ठीक है। तो उसमें हम आफ्टर का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। तीन चीज आप लोगों को मैंने समझाई। लुक माने यदि कहीं पे देखने की बात किया जा रहा हो तो वहां एट का यूज करते हैं। लुक माने कि यहाँ तलाशने की बात किया जा रहा हो वहां फॉर का यूज करते हैं। और देखभाल करने की बात किया जा रहा हो तो वहां आफ्टर का यूज करते हैं। तीनों आप लोगों को प्रीपोजिशन मैंने समझा दिया, ठीक है। और अब हम एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही लुकिंग ए जॉब। ही लुकिंग ए जॉब, जॉब क्या होगा, जॉब तलाशना ही होगा ना, कहीं पर देखना थोड़ी नहीं होगा। जॉब को हम तलाशते हैं तो तलाश रहे होंगे जॉब को, तो वहां प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने समझाया। लुक माने तलाशना होता है। अब हम लुक तलाशना होता है तो तलाशने में प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं, तो पहले सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखिए सेकंड, लुक हिम द बोर्ड। लुक हिम द बोर्ड, इसमें क्या कह रहा है, देखने, कहीं पर देखने की बात कर रहा है, ठीक है, बोर्ड पर देखने की बात कर रहा है। तो अभी मैंने बताया देखने की बात कर रहा होगा तो हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को हमने समझाया। तीसरा, अब तीसरा एग्जांपल देखिए, आफ्टर हिज मदर डेथ द वाज लुक्ड बाय हिज, ठीक है। तो अब इसमें हमने बताया आप लोगों को देखभाल करना। आफ्टर मदर डेथ ही, आफ्टर मदर डेथ द वाज लुक्ड बाय हिज, तो इसमें क्या यूज करेंगे, आफ्टर का यूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखभाल का सेंस आ रहा है आप लोगों को तो आफ्टर का यूज कर देंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यहीं पे हम आप आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप कर देते हैं और कल हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को यदि लेक्चर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछिए और हम उसका आपको एग्जाम्पल वगैरह देंगे, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।